अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ा क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने देखा था कि हिंग वाले में हमने देखा था कि एक 45 वर्षीय खान जो है, जो हिंग बेचता है, वे सावित्री से मिलने के, यानी सावित्री को हिंग बेचने के लिए आया, और जहाँ पर उसके बच्चों ने उसका विरोध किया था कि माँ इससे हिंग नहीं लेना, पर उसने कहा था कि माँ, तो सावित्री को कहा था कि माँ तुम थोड़ा हिंग ले लो, हीरा हिंग है और मात्र और तुम्हारे हाथ की भुनी हमको लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बताया था कि 7 रुपये तोले से 3 तोले उसने हिंग खरीदी और 21 रुपये लिए। और यहाँ पर सावित्री के जो तीनों बच्चे थे उन्होंने इसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि माँ अब तुम हमको भी खर्चे के लिए पैसे दूंगी। और उनकी बेटी ने कहा था कि ये तुमको पैसे क्यों देंगे, क्योंकि खान इनका बेटा है। आखिरकार खान हिंग बेचकर अपने गांव, अपने शहर, अपने वतन वापस चला जाता है, और कई बरसों हो जाते हैं, कई समय हो जाता है, पर खान वापस दिखाई नहीं देता। सावित्री के घर में भी हिंग खत्म होने को आई थी, और हिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। सावित्री उसी की होली का दिन था और शहर में दंगा छिड़ रखा था, और सावित्री को यह चिंता थी कि ये खान को कहीं मार डाला तो नहीं गया, या खान को मार दिया तो नहीं गया। तो इसी तरह से बच्चों, खान जो था वे, उसके खान की चिंता सताई जा रही थी। पर अचानक देखा, सावित्री ने सुना कि उसका पति किसी को धमका रहा है, उसका पति किसी को बातें सुना रहा है, कड़े स्वर में बात कर रहा है कि भीतर मत आओ, यहाँ उत्तर मिला, हिंग है, हीरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था, और सावित्री ने उससे कहा था कि खान बहुत दिन हो गए तुम आए हुए हैं। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? सुना है कि गांव में बहुत बड़ा दंगा हो चुका था, शहर में दंगा हो चुका था। और सावित्री कहती कि तुमको हमारे घर आने में डर नहीं लगा? वे कहती है कि खान कहता है कि बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? और उसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हिंग तौलकर सावित्री को दे दी। रेज़गारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेज़गारी यानी बचत, यानी छुट्टे पैसे, दोनों के पास किसी के पास नहीं था। सावित्री को सलाम कर फिर उसके बाद में खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वहाँ चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री से बच्चे जो थे वे जिद करने लगे कि हम भी जो है माँ काली का जुलूस देखने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया कि पुलिस का काफ़ी प्रबंध था, बंदोबस्त काफ़ी तगड़ा था। सावित्री के बच्चों ने जिद पकड़ रखी थी कि जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। प्रलोभन मतलब किसी प्रकार का लालच देना कि मैं तुमको चॉकलेट्स दूंगी, ऐसी प्रकार से हम बच्चों को लालच देते हैं ताकि वे जिद को ख़त्म कर दें। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वहाँ बच्चों को लेकर लौट आए, कि दिन रहते ही वापस वो बच्चों को लेकर लौट आए, वहाँ ज़्यादा देर ना रुके, क्योंकि शहर का माहौल जो था बहुत ख़राब था। होली के दिन ही दंगे छिड़ चुके थे। अब उसके बाद में बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बहुत बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो सावित्री पछताने लगी कि मैंने उनको नहीं भेजना चाहिए था, मैंने उन्हें नहीं भेजना चाहिए था, मैंने उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। पर यहाँ पर बताया गया कि अब पश्चात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ पर बताया गया कि जुलूस निकल चुका था, जुलूस निकल चुका था। एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका, उन्होंने भी कहा दंगा हो गया। जुलूस के दौरान शहर में बहुत बड़ा दंगा छिड़ चुका था और दंगा छिड़ने के बाद में सारे लोगों में भगदड़ मच गई और कुछ लोगों को जो है सावित्री ने रुकाकर पूछा कि क्या मामला है भाई, ऐसा क्यों दौड़ रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि जुलूस में बहुत बड़ा दंगा छिड़ चुका है। और वहाँ पर सावित्री को बहुत ही चिंता होने लगी। अब सावित्री क्या करे, उन्हें में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वहाँ चला गया। भला कौन अपनी जान जोखिम में डाले। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वहाँ भी करे तो क्या करे, उसे रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई थी, मानो उसके प्राण मुरझा गए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले, सभी देवती देवताओं को मना डाले। वे सावित्री को जब पता चला कि दंगा हो चुका है, पर अब करे भी तो क्या करे, कि शहर में इतना भारी दंगा कि कोई उसके बच्चों को ढूंढने के लिए जाने को तैयार नहीं। सावित्री अपने आप को कोसने लगी कि उसने बच्चों को आखिर भेजा ही क्यों। पर अब क्या होता है कि रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली थी, रात की अंधेरी बढ़ चुकी थी, उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। यानी वहीं पर ही उसको एक चिर परिचित मतलब अपने रिलेटिव की आवाज़ सुनाई दी, अम्मा, जो खान उसको आवाज़ देता था अम्मा करके, इस तरह से। सावित्री दौड़कर बाहर आई, उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों का ऐसी भीड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कभी भी जाति भेदभाव यानी कोई भी धर्म आपस में भेदभाव नहीं सिखाता, मज़हब आपस में कभी भेदभाव नहीं सिखाता। ये तो कुछ लोग की नीति है और कुछ लोग की निर्माण करता है। तो इसलिए हमने हमेशा एकमति रहना चाहिए। तब तक बच्चों, आइए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।